जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अर्चना सिंह, आशुतोष सिंह, डिम्पी, राजनाथ, अमरजीत कुमार, काजल, अमित शाह ऐसे नाम आईडी अच्छा होंगे। चलो तुम्हारे नाम ऐसे, टिंकू, माया, नरेश, ज्ञानेंद्र, कीर्ति गौतम, ज्योति, आकाश कुमार, दीपेंद्र, नरेंद्र मोदी जी। बहुत शानदार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो हम आज वर्णमाला की अंतिम क्लास पर चल रहे हैं, ठीक है। और बड़े ध्यान से उम्मीद करूंगा आपको वर्णमाला की सारी चीज़ें अब तक समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होगी अगर कोई चीज़, तो आपने पक्का उस चीज़ के लिए जिज्ञासा रखते हुए रिसर्च की होगी, क्योंकि स्नातक छात्रों का और ग्रेजुएशन कर चुके हम छात्रों का इतना उत्तरदायित्व तो बनता है कि कहीं कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो हम उसको सुलझाने का प्रयास स्वयं करें। और यदि आप स्वयं प्रयास करेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें शायद सही चल रही होंगी और आज आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछली क्लास में मित्र आपको कुछ शब्द दिए थे और मैंने कहा था इनका प्रयास करना, सही या गलत। बहुत सारे दोस्तों का मैंने देखा भी, टेलीग्राम में आप लोगों ने भेजा, बहुत अच्छा भी लगा। लेकिन कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हैं। आप अपने उसी कार्य को लेकर के बैठेंगे और एक बार देखेंगे, जिसमें पहला शब्द हम लोगों ने लिखा था। क्या पहला शब्द क्या था बताएंगे एक बार। पहले दो शब्द थे आपके, सिंह और अंकुश। क्या बोलेंगे? सिंह और अंकुश, ठीक है। सिंह था, एक बार बोल देंगे नवीन, कौन कौन से शब्द थे? सिंह था, दूसरा शब्द था हमारा अंकुश, अंकुश, ठीक है। तीसरा शब्द इसमें था हमारा, तीसरा शब्द था हमारा चांद, चांद। चौथा शब्द इसमें था हमारा श्रुति, श्रुति। पंचम शब्द था इसमें हमारा बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान। छठा शब्द इसमें था हमारा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। सातवां शब्द मित्र इसमें हमारा था श्रद्धा, श्रद्धा। आठवां शब्द दोस्त इसमें हमारा था श्रवण, श्रवण। नवा शब्द इसमें था हमारा क्षमा। इस तरह से हमारे शब्द थे। तो सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखेंगे सिंह शब्द की अगर बात करें दोस्त, हमेशा मैंने आपको कहा एक उच्चारण करके आप देखेंगे, उच्चारण करके आप देखेंगे तो सिंह की आवाज कैसे आती है? सी, ई, अन, अंक की आवाज आती है, हा, यही आवाज आती है। हमेशा उच्चारण देखना। अन की आवाज आती है, को, ओ, से, ये आवाज आती है। इस प्रकार आवाज आएगी। बंद कर दो ये लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों लाइट जला दो, ठीक है। चांद की आवाज देखेंगे कैसे आएगी? चा, आ, द, यही आती है आवाज। श्रुति की आवाज कैसे आती है जी? सरो, श्रुति। और उस ध्वनि का बड़ा महत्व है। बुद्धिमान, ब, उ, द, ध, ई, मान, ये सही आवाज आती है। ज्येष्ठ की जय, ये, सा, ठा। तो ये लगभग ध्वनि तो हम सबको पता ही होगी कि जी ध्वनि क्या निकल के आती है। हाँ जी भाई साहब, ध्वनि पता है हमको, ध्वनि का थोड़ा ज्ञान हमको है। नवीन क्या करना चाह रहे हो? ऐसा क्या करना चाह रहे हो मित्र, ये तो बताओ मुझे। इतने सारे बटन तुमने बंद कर दिए। अभी देखेंगे बोर्ड के अक्षर आप लोगों को साफ दिख रहे हैं? बोर्ड के अक्षर क्या मित्र आप लोगों को साफ दिख रहे हैं? बताएंगे। बोर्ड के अक्षर साफ दिखने चाहिए, मैं दिखूं या ना दिखूं? समझेंगे भैया, सिंह को देखें तो मैंने ध्वनि बताई आपको सा के साथ में ई। कल हमने इसका एक गलत प्रयास किया था और बहुत सारे दोस्तों ने उसको देखा भी कि सिंह हम कल गलत लिखे चुके थे, क्योंकि हमने बोला कि इस तरह से लिखेंगे तो गलती होगी। सीधा उच्चारण लिखिए पहले, सा, धन, ई। क्या हो गया? सी। फिर आवाज आती है आपका अन की, अनुस्वार की ध्वनि आती है। फिर अनुस्वार के बाद में है,
तो है पूर्ण होगा कि नहीं होगा? तो है में आएगा आपका ए, जो पूर्ण है। पहले आपको ये देखना ही होगा मित्र, है आधा है कि पूर्ण है। कोई भी अक्षर सिर्फ इतना पहचान लो, आधा की पूर्ण। यहां देखो अंकुश, तो अंक की आवाज सबसे पहले ही आएगी आ, फिर कै की आवाज आएगी। कै में कै पूरा की आधा, भैया कै पूर्ण है तो उसके साथ ए स्वर है एक। सा सलजम पूर्ण है तो उसके साथ एक स्वर है, एक स्वर है। चांद, चा, चा के साथ में भैया आ होगा, लेकिन अनुस्वार या चांद भी तो किस पर लगेगा? स्वर के ऊपर ही लगेगा। प्लस दा, दा में क्या होगा आपका? ए होगा, ए होगा। और एक जगह मैं इसमें गलती करूंगा, वही आपको पहचाननी है। श्रुति, तो श्रुति में पहले सरा आपको पता होना चाहिए। सरा का संधि विच्छेद क्या होता है मित्र? आप कहेंगे भैया आपने हमको बताया था सा धन रा धन ए, यही समझाया मित्र आपको, सिर्फ सरा की बात कर रहे हैं। तो सरा का सा धन रा धन ए होता है। यहां समझेंगे एक बार, मैंने बोला था आप लोगों को सरा क्या होता है भाई साहब? शाह धन रा धन, अगर आगे और बढ़ाएं तो ए होगा। तो पहले शुरू को कर लीजिए, तो क्या बोलेंगे? शाह धन रा। लिखता मैं ए ही, लेकिन मैंने कहा जो स्वर मौजूद है दोस्त वो लिखना होगा। जो स्वर, क्या बोलेंगे? जो स्वर आपका मौजूद है वह लिखना होगा। तो ऊ मौजूद है, फिर क्या आया? शुरू हो गया। अब देखिए शुरू ती, अब ती की आवाज आ रही है, तय और ई, ती। तो पहले तय को देखिए, ता, और तय में क्या आएगा दोस्त? ई आएगा, ई, क्योंकि लघु ई है। बाएं हाथ की तरफ लघु ई होती है, दाएं हाथ की तरफ राइट साइड में आपका दीर्घ ई होती है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बुद्धिमान, बुद्धिमान में देखेंगे जरा क्या होगा? बा, बा में मित्र क्या है? ऊ है, और फिर ध्वनि किसकी आती है? बू धी। दाधा, दाधा मैंने क्या बताया था? मुझे बताएंगे इसमें दय पूर्ण की धय पूर्ण? आप कहेंगे भाई साहब इसमें 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 दय आधा है, और जो मैंने बोला जो आधा है वही पूर्ण है, यानी धय का क्या हो जाएगा? धय पूर्ण है तो उसमें एक, तो पूर्ण पहचाना तो उसमें एक स्वर होगा, और यदि पूर्ण नहीं है तो उसमें स्वर नहीं होगा। तो बू धी, दा धी, क्या बोलोगे? दा, दय तो आधा ही है, धय कैसा है? पूर्ण है। अब मैं लिखता तो दह के बाद ए ही, लेकिन एक स्वर पहले से मौजूद है। देखिए बुद्धि, धी, धी की साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है? धी की ध्वनि मित्र आपको आ रही है या नहीं आ रही है? धी, बुद्धि। तो बू तो लिख चुके, धी, दा धा ई, ए नहीं लिखना। तो क्या बोलोगे? कौन सा स्वर है जी? उच्चारण करके देखिए, हमेशा ई आएगा, ई, ई आया, ठीक है। फिर मित्र क्या आएगा? मां, मां में क्या है? आ, और धन न होगा, न होगा, ठीक है, न होगा। कोई बात में दिक्कत इसमें? ज्येष्ठ, जय कैसा? आधा है भाई साहब। यह कैसा है? यह पूर्ण है जी। यह के साथ बोले ये लघु स्वर की दीर्घ स्वर? आप कहेंगे एक मात्रा वाला लघु स्वर है। लघु स्वर का मतलब ऐसे लघु नहीं, मात्रा में सिर्फ ए और दीर्घ ए में लघु है। कभी इसको लघु स्वर समझ लो कि भैया लघु स्वर तो आपने बताए थे कि ए छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं, इसको लघु, ये दीर्घ वाले से लघु बोल रहा हूं इसको। फिर क्या होगा आपका? शा षटकोण कैसा है जी? आधा है, साफ दिखता है। ठे मित्र पूर्ण है, ठे कैसा है? पूर्ण है। जो पूर्ण है उसके साथ स्वर आएगा। श्रद्धा, क्या बोलोगे? शा, धन, रे कैसा है इसमें? रे पूरा होता है, और रे पूरा तो रे के साथ क्या आएगा? एक स्वर आएगा। फिर दाधा, दाधा में दे कैसा? आधा, तो आधा तो कोई स्वर तो नहीं आएगा। धा में पूर्ण है, एक स्वर आएगा ए, लेकिन स्वर वहां पहले से मौजूद है, आ। बोल के देखिए, श्रद्धा, श्रद्धा, कोई दिक्कत? श्रद्धा, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? श्रावण, क्या बोलोगे? श्रा, धन रा, धन रा, और फिर क्या आएगा आपका? फिर आएगा ए, एक स्वर आएगा। वे एक स्वर, वे के साथ भी एक स्वर आएगा, क्योंकि वे भी मित्र पूर्ण है। और अणे, अणे भी एक, क्या बोलोगे? पूर्ण है, तो इसके साथ भी ए आएगा। क्षमा का देखिए, का किससे बताया था? शा बनना, का धन शा, का धन शा,
तो इसमें ए आएगा, आगे नहीं आएगा, शय षटकोण पूर्ण है इसमें, तो ए आएगा मित्र। फिर मैं आएगा, मैं, और मैं में क्या आएगा, आ आएगा, आ। मैंने कहा था हम एक गलती करेंगे, वही आपको पहचाननी है। तो मित्र बता दो इस सब में हमने एक छोटी सी गलती कहां पर की है। सारे मेरे दोस्त पहचानेंगे, सारे मेरे दोस्त पहचानेंगे कि एक गलती हमने कहां पर की है, किस में की है। बहुत बढ़िया, कुछ दोस्तों ने कहा है जी 5 में गलत हो गया है, 5 में गलत हो गया है। बुद्धिमान को देखिए प्लीज एक बार, न में ए भी आएगा, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत अच्छा लगा मित्र। देखो बुद्धिमान को अगर हम देखें तो भैया न पूर्ण था, तो न के साथ भी तो एक ए आएगा ना। मैंने क्या कहा मित्र, मैं गलती करूं, आपको गलती नहीं करनी है, आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। क्षमा के आगे के शब्द बोलेंगे नवीन, क्या थे? क्षमा के आगे के शब्द मित्र बोलेंगे क्या थे? क्षमा नवा शब्द है आपका। अगर हम 10वें शब्द पे आए तो वो कौन सा है आपका? कृश है, कृश है, ठीक है। फिर हमारा शब्द था कंपन, क्या बोलोगे? कंपन शब्द था हमारा, कंपन, ठीक है। कृष हो गया, कंपन हो गया। फिर हमारा शब्द था एक क्रीड़ा, क्या बोलोगे? क्रीड़ा एक शब्द था हमारा, ये हमारा 9, ये 10वां शब्द था हमारा मित्र, ये 11वां शब्द था, ये 12वां शब्द था, और 13वां शब्द था हमारा, बोलेंगे नहीं, 13वां शर्म, क्या बोलोगे? शर्म था। 14वां जो शब्द था मित्र हमारा, शर्म के साथ में फिर हमारा क्या था? शंका था। ये सीखने वाले होंगे अनुस्वार वाले, इन पर विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। शंका, क्या बोलोगे? क्योंकि यहां पर क्या आएगा मित्र? अनुस्वार आएगा, अनुस्वार। फिर आपका ज्वाला शब्द था, ज्वाला शब्द था, और 16वां शब्द था हमारा, तो हाँ ज्वाला नहीं, 14 है। शंका के बाद क्या रह गया? शंका 14वां हो गया, श्रम था, अच्छा ठीक है। यहां एक श्रम शब्द और है दोस्त, एक श्रम शब्द और है, ठीक है, लिखेंगे उसको। 14वां जो शब्द है हमारा वो कौन सा है? वो श्रम शब्द है। 15वां जो शब्द है मित्र हमारा, 15वां आपका क्या बोला? शंका, ठीक है, शंका शब्द है। 16वां जो शब्द है मित्र हमारा वो ज्वाला शब्द है, ज्वाला। यही दिए थे ना आपको कल। 17वां, आगे पीछे भी कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 16वां आपका फिर ज्ञान है, 17वां क्या है? ज्ञान है, और 18वां, 18वां नहीं है, समझेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे पीछे भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक आध छूट भी गया तो बनाना आना चाहिए तुमको। अगर कोई छूट भी गया है तो उम्मीद कर सकता हूं ना तुमसे, क्योंकि हजारों शब्द बाकी तुम ही को बनाने हैं। कोई छूट भी गया है तो बनाएंगे। ये शब्द था हमारा, जरा सीखेंगे भाई साहब बहुत ध्यान से। छोटी छोटी चीजों के लिए कभी लड़ना ही नहीं है। लड़ना तो किसके लिए है? बड़ी चीज के लिए है, जॉब के लिए लड़ना है। देखिए कृष में क्या हुआ मित्र बोलेंगे? का पूर्ण है, हाँ भैया का पूर्ण है, क्योंकि रे नहीं है यहां पर। अगर रे होता तो क्या आधा हो जाता, लेकिन ये रे नहीं है, री है। तो का में एक स्वर है, क्या आपका? री है, री है। फिर शय षटकोण है आपका, शय षटकोण, और शय षटकोण में भी एक स्वर होगा क्योंकि वह भी पूर्ण है। तो कृष, कंपन, कंपन को देख लीजिए आप। कंपन का कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे का, भैया का पूर्ण है, का में पूर्ण है तो आ आता, कंपन आ गया, ठीक है। पा लिखें तो पा भी पूर्ण है, ए आ जाएगा। ना भी पूर्ण है तो ना में ए आ जाएगा। ऐसा ही लिखेंगे दोस्त, क्योंकि हमने अंकुश में ऐसा ही लिखा, ठीक है। चांद में हमने कुछ इस प्रकार से ही लिखा, सिंह में हमने कुछ इस प्रकार से ही लिखा, लेकिन वहां कारण है। यहां देखे ध्यान, वो हटा दूं सारे, ये समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे मित्र। अगर मैं बोलूं कंपन को मैंने आपको कैसा लिखना और बताया था, एक बार कंपन लिख के दिखाइए। कंपन को मित्र मैंने कैसा लिखना आपको बताया था, एक बार लिख के बताइए। कंपन को कैसा लिखना मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था भाई साहब जो कंपन है ये आपका, इसके आगे क्या है उसका पंचमाक्षर लगा सकते हो, यानी कि पा फा बा भा मा।
सारे मेरे मित्रों को याद है कि कंपन को हम कंपन क्यों लिख देते हैं, क्यों लिख देते हैं? क्योंकि पा वर्ग का पांचवा मैं है और जो पांचवा है उसको आधा दर्शाया जा सकता है। मित्र अपनी कॉपी पे एक बार लिखने का प्रयास कीजिए। गंगा को मैंने कैसा लिखना आपको बताया था, या शंकर शब्द मैंने आपको कैसे लिखने बताए, तो आप कहेंगे भैया का खा गा अंगा, यानी ये पांचवा आधा लिखा जा सकता है और शंकर का मतलब पांचवा आधा लिखा जा सकता है। ये मित्र मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आप कहेंगे हाँ सीखा था, पंचमाक्षर हमने सीखा था। तो पंचमाक्षर यदि हमने सीख लिया तो भैया एक तो आपने बताया अनुस्वार ए लगा करके, जरा इसकी दृष्टि से देखिए ना भैया, इसकी दृष्टि से क्या होगा। तो मित्र यदि मैं कंपन का इस कंपन को लिखना शुरू करूं, देखना जरा, तो क्या आएगा कंपन का? आप कहेंगे भैया का तो पूर्ण है, का तो पूर्ण है, और फिर मैं कैसा है? मैं आधा है। पा फिर पूर्ण है, पा में आ आएगा, और मित्र ना में क्या आएगा? फिर ना में ए आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या ये और वो दोनों एक जैसे हैं? क्या ये और वो दोनों एक जैसे हैं? आप कहेंगे भैया दोनों में हमको अंतर दिखता है, कहां पर देखेंगे? का धन ए, मेरे मित्र अंतर पहचानेंगे सारे। कुछ अंतर आप लोग देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? मां धन पे, धन ए, और धन आपका ना होगा। क्या होगा? ना होगा। क्या अंतर आप लोग पहचान पा रहे हैं? तो भैया फिर परीक्षा में यदि आए और दोनों ही विकल्प में रहें तो शुद्ध किसको माना जाएगा? आप कहेंगे कि पंचमाक्षर वाला सबसे शुद्ध होगा। क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर वाला ये सबसे शुद्ध होगा। क्या होगा? सबसे शुद्ध होगा। क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर ये मित्र सबसे शुद्ध होगा। ठीक है, तो भैया दोनों ही विकल्प में यदि आए और अनुस्वार के द्वारा दर्शाया गया तो इसको शुद्ध ना माने, बिल्कुल नहीं मानना है अगर दोनों ही हैं। हां, अगर पंचमाक्षर की दृष्टि वाला है ही नहीं, वह वर्ण विच्छेद में आपके सामने मित्र है ही नहीं, तब किसको प्रायोरिटी देंगे? तब प्राथमिकता देंगे इसको। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे कुछ मेरे मित्र इस बात पर फोकस ना करके अन्य शब्दों को लिख रहे हैं कि इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, इसका क्या होगा। मैं दोस्त आप सब लोगों के जितने भी प्रश्न है उन सब को हल नहीं कर सकता, इतनी मानसिकता आप लोग भी रखते होंगे कि आप लोग जो लिख दें उसको मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता। मेरा काम आपको सिखाने का है। आपका जो प्रश्न है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने यहाँ ध्यान लगाया तो बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो बात आती है जी अंकुश की। अगर मैं बात करूं, अंकुश की बात करूं तो अंकुश को कैसे लिखेंगे? तो इसका अगर मैं बात करूं तो भैया अंकुश को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलेंगे अंकुश जो मैंने आपको बताया था, अंकुश को क्या बोलेंगे? इसका पांचवा दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप अब लोग आराम से कर सकते हैं। अंकुश का कैसे कर दोगे? आ में बच्चे ये आधा है, फिर कै है, और कै में क्या है? ऊ है। यानी पहले वाला अतिशुद्ध की ये सही वह भी है, लेकिन दोनों यदि परीक्षा में आ जाएं तो प्राथमिकता किसको देंगे? पंचमाक्षर वाले को देंगे। समझे मेरी बात को? प्राथमिकता साइड में लिख लेंगे कि प्राथमिकता पंचमाक्षर को देनी है। समझे? अच्छा, अब यहां देखो एक बार, यहां अंतर क्या था? यहां भी क्या, यहां भी क्या। तो इस अनुस्वार की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है? आधनमा। और यही तो भाई अनुस्वार है। अनुस्वार क्या दर्शाता है? पंचमाक्षर को दर्शाता है। तो सिर्फ यहां पर ए के साथ जो ये अंकी बिंदी है, ये अंकी बिंदी क्या दर्शाती है? अनुस्वार क्या दर्शाता है? सिर्फ मैं ही तो दर्शा रहा है। यानी कि उससे आगे क्या है? उसके पांचवें अक्षर को ही तो दर्शा रहा है। इन दोनों में दोस्त कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर इतना है कि यहां हमने पंचमाक्षर को दर्शाया नहीं है और वहां हमने पंचमाक्षर को पूर्ण स्पष्ट कर दिया। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि मेरी बात में किसी मेरे दोस्त को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। यहां तक की बात में क्रीडा का वर्ण विच्छेद एक बार करके देखें आप लोग अपनी कॉपी पे। क्रीडा का किया ही होगा आपने। तो कै कैसा? आधा है भैया। कै कैसा? आधा है। और कै में क्या? रे पूरा की आधा? भैया रे पूर्ण है। क्री तो ई उसके साथ है ही स्वर। डा आ गया। डा कैसा है? ये
ये ड पंचमाक्षर है यानी कि पूर्ण है। क्या बोलोगे? सॉरी, डा है, अंगा नहीं है। क्या बोलोगे? ड कैसा है ये आपका? ड कैसा है मित्र ये आपका? आप कहेंगे भैया ये ड पूर्ण है, तो इसके साथ आ स्वर है ही। शर्म में बताएंगे शा, शा के साथ क्या है मित्र? सपूर्ण है कि नहीं है? भैया बिल्कुल पूर्ण है। फिर आता है बोल के देखो, शर्म, शर्म। तो रे कैसा? रे आधा है, रे आधा है, ठीक है। और मैं कैसा है? मैं कैसा है? मैं आधा, मैं आधा की पूर्ण, पूर्ण है। तो रे आधा, तो रे आया। श्रम का बताएं दोस्त, मैंने आपको बताया श्रम में शा धन रा, और रा में क्या होता है? रा पूर्ण। हाँ जी, रा पूर्ण। शा आधा, पहला वाला आधा, बाद वाला पूरा। शा रा आ, और फिर आएगा मित्र आपका मैं, भाई साहब, ठीक है, मैं आ जाएगा, ए आ जाएगा। शंका का दोनों तरह से लिख के दिखाइए मुझे। शंका का दोनों तरह से, अभी मैंने आपको अनुस्वार का लिखना सिखाया, तो शंका का दोनों तरह से लिख के दिखाइए। तो आप क्या बोलेंगे? भैया शाह होगा, और शाह में अनुस्वार है, अनुस्वार है, और फिर का है भाई साहब, और फिर आ है, आ है। तो एक बार फिर से लिखिए इसको, शंका को, शंका को एक बार दोस्त मेरे, एक बार पंचमाक्षर की दृष्टि से लिखिए। तो पांच में क्या है? क्या बोलोगे? इसके बाद में कै, और कै का पांचवा क्या हो जाएगा मित्र? आप कहेंगे भैया पांचवा तो शंका होगा। और किसी मेरे दोस्त को ये ही परेशानी है, अगर आज ही कक्षा में जुड़ा है, कि ये कैसे लिख रहे हैं, तो पिछली कक्षाओं में हमेशा कभी भी करें तो हमेशा एक क्रम से चलेंगे, हमेशा चैप्टर को आप लगातार से देखते हुए लिखेंगे। तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? भैया सा में आ है कि नहीं है? हाँ भैया जी बिल्कुल है, शा में आ। और क्या बोलोगे? फिर क्या है आपका? फिर भैया हमारा अंगा है। क्या है? अंगा है, ठीक है, अंगा है। और फिर आपका क है ही, और आ है ही। मित्र इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? आप कहेंगे भैया अंतर छोटा सा है, कि वहां पर ए अनुस्वार और यहां पर ए अनुस्वार को बस स्पष्ट कर दिया है, कि जो अनुस्वार वाला बिंदु है वो अंगा को दर्शा रहा है। यहां पर सिर्फ इतना स्पष्ट कर दिया है, और दोनों कभी परीक्षा में हालांकि देता नहीं, देगा तो किसी एक को देगा, होते दोनों ही शुद्ध हैं, लेकिन कभी मान के चलिए आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कभी दे भी दे मित्र, तो शुद्ध किसको मानेंगे आप? पंचमाक्षर को शुद्ध मानेंगे, पंचमाक्षर को शुद्ध मानेंगे। समझे मित्र मेरी बात को? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? बहुत बढ़िया भैया, इन सारों को एक बार और बता दीजिए मित्र। हम सारों को एक बार और नहीं बता सकते, मैं स्वयं ही बहुत धीरे पढ़ाता हूं। मैंने वर्णमाला किसी बच्चे का कोई डाउट ना रहे, इसीलिए तो इसकी 7 कक्षाएं ली हैं। दोबारा पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं भैया। क्रम में तो रे आधा होगा मित्र। अब आप अपने मस्तिष्क से किसी को भी आधा मान ले तो बात अलग है, बाकी मैंने बता दिया रे कौन सा आधा होता है, कौन सा पूरा होता है, ठीक है। यहां तक की बात। ज्वाला में जय कैसा? जय आधा है भैया, तो हलंत के साथ वा पूर्ण होगा भैया, आ आएगा। और ला कैसा होगा? पूर्ण होगा, उसके साथ आ आएगा। गलती बताना मित्र, एक जगह गलती कर देंगे। जा होगा आपका आधा, और इया होगा आपका आधा। क्या बोलोगे? इया होगा आपका आधा। क्या हो जाएगा? इया आपका आधा हो जाएगा, इया आपका आधा हो जाएगा, ठीक है, इया। और फिर आ जाएगा, आ जाएगा, ना होगा, और ने के साथ ए आ जाएगा। मेरे मित्र गलती पहचानेंगे, गलती हमने कहां पर की है, गलती हमने कहां पर की है। सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि वो गलती को पहचानें और बताएं। बोलेंगे सर शंका का भी तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हर एक का कर सकते हैं आप, हर एक का। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों में अंतर नहीं होता, सिर्फ वह प्रतिनिधित्व करता है, अनुस्वार प्रतिनिधित्व करता है पंचमाक्षर का। ये मैंने अब से 3 कक्षा पहले भी आपको सिखाया था, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। सारे मेरे दोस्तों ने कहा 17 में गलती है, 17 में गलती है, क्योंकि भाई साहब आपने बताया था ये एक संयुक्त व्यंजन है, जो जय धन अणे से नहीं बनता, जय धन इया से बनता है। तो अणे नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? इया आना चाहिए, और इया भी हलंत के साथ आना चाहिए, व्यंजन हलंत के साथ आना चाहिए। बहुत खुशी मुझे हुई दोस्त, मैं देख पा रहा हूं मेरे सारे दोस्त 17 में गलती ढूंढ पा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग संयुक्त अक्षर की गलती भी ढूंढ पा रहे हैं, और संयुक्त अक्षर की गलती ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आगे चलेंगे मित्र,
आगे अपनी कक्षा को बढ़ाते हैं, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे बताएंगे, एक बार करके देखिए। 18वें पर आते हैं, 18वां हमारा बचा हुआ चिन्ह का बताएंगे, चिन्ह का, ठीक है, चिन्ह का क्या होगा। 19वां, आप एक शब्द लिखिए मित्र, एक शब्द लिख सकते हैं आप, निश्चित का वर्णिक विच्छेद क्या होगा, निश्चित का। जैसे दोस्त 20वां एक शब्द मैं लिख सकता हूं, हंस का वर्णिक विच्छेद क्या होगा, ठीक है, हंस का वर्णिक विच्छेद क्या होगा। 21 मैं पूछूं, हंस का वर्णिक विच्छेद मित्र क्या होगा। 22वां मैं आपसे पूछता हूं, रुपया का वर्णिक विच्छेद क्या होगा, रुपया का। 23वां मित्र मैं आपसे पूछ लेता हूं, उद्यान का वर्णिक विच्छेद क्या होगा, ठीक है, उद्यान का। 24वां मित्र मैं आपसे पूछता हूं, हृदय का वर्णिक विच्छेद क्या होगा, हृदय का। 24वां मित्र समझेंगे, विद्यार्थी का वर्णिक विच्छेद करने का प्रयास करेंगे, डरना किसी को नहीं है, डरना मित्र किसी को नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डर जाएं। 25 हो जाएगा, फिर हम 26 की तरफ बढ़ेंगे, 26 की तरफ बढ़ेंगे। आपका रुपया हो गया, हृदय हो गया, विद्यार्थी हो गया, इसके साथ में हम ले सकते हैं आपका किसको, लक्ष्य को ले सकते हैं, लक्ष्य। त्रिभुज शब्द को ले सकते हैं। अब हम ऐसे शब्द ले लेते हैं इसमें संयुक्त आए, जैसे त्रा आ गया, त्रिभुज हो गया आपका, त्रिभुज हो गया, त्रिभुज शब्द हो गया, लक्ष्य त्रिभुज हो गया, विज्ञापन आ गया, इसमें भी ज्ञा आ जाएगा, ज्या बोलेंगे, विज्ञापन होता है शुद्ध दृष्टि से, विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन का करके दिखाएंगे। विज्ञापन के बाद में गद्यांश का करके दिखाओगे, गद्यांश होता नहीं, गद्यांश होता है, गद्यांश। 30वां प्रश्न आप करके दिखाओ, गुरुद्वारा का, मुझको किसको, गुरुद्वारा का करके दिखाओ, गुरुद्वारा का वर्णिक विच्छेद क्या होगा। 31 की दोस्त हम बात करें, आप मुझे पद्मिनी का करके दिखाओ, पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी का करके दिखाओ। यहाँ क्या है, यहाँ मैं है, ये पद्मिनी का करके दिखाएंगे। 32वां आप मुझे उज्ज्वल का करके दिखाइए, उज्ज्वल का वर्णिक विच्छेद क्या होगा। 33वां आगे बढ़ेंगे मित्र आपका, और क्या ले सकते हैं जरा देखेंगे। चिन्ह हो गया, आधा अक्षर भी आ गया हमारे पास, आधा आ गया, चंद्रबिंदु भी आ गया हमारे पास में आपका, ठीक है, चांद बिंदु भी हमारे पास में आ गया मित्र, आधा ऊ भी आ गया, संयुक्त भी आ गए, द द। इस प्रकृति को समझने में अक्सर दिक्कत होती है, ये भी आ गया आपका। क्षत्रिय भी आ गया आपका, त्रा भी आ गया हमारे पास में, त्रा भी आ गया मित्र, और हमारे पास में आपका ज्या भी आ गया, दा भी आ गया, छोटा ऊ और दोनों संयुक्त एक साथ भी आ गए, दा मा एक साथ आ गया, बड़ा अच्छा शब्द है, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं अनुस्वार के, अनुस्वार में बच्चे को दिक्कत रहती है, जैसे कुछ ले लेते हैं आपका, इसके बाद में ले लेंगे, ठीक है, इसके बाद में ले लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 32 के बाद में, जैसे कुछ बच्चों को अनुस्वार में अगर दिक्कत हो तो और ले सकते हैं। कंगन को ले सकते हैं, कंगन हो गया जैसे, ठीक है। 34 चंचल को ले सकते हैं, चंचल को, चंचल शब्द होता है, ठीक है। 35 डंडा को ले सकते हैं, डंडा को, ठीक है। 36 मित्र हम ले सकते हैं घुंघरू को, किसको, घुंघरू को ले सकते हैं, क्या बोलोगे, घुंघरू, ठीक है, घुंघरू को ले सकते हैं। आगे आएंगे, बड़े प्यार से मैं बनाता हुआ चलूंगा, आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे और देखेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। अन्य शब्द दोस्त लिखे ही ना आप कमेंट सेक्शन में, चंद्रमा और रूपवान ये बेहद आसान शब्द हैं। एक दोस्त ने निर्माण लिखा है, बड़ा आसान सा शब्द है। आप जो भी शब्द लिख रहे हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको शब्द लिखने ही नहीं है। इनके द्वारा पूरी हिंदी भाषा का ऐसा कोई शब्द नहीं है जो पूर्ण ना होता हो, जो पूर्ण ना होता हो। देखेंगे ध्यान से, ये जितने शब्द मैंने आप लोगों के लिए चुने हैं, इनसे हिंदी भाषा का कोई भी शब्द नहीं बचता। अगर आप शब्द लिख रहे हैं सीखने के बावजूद, इसका मतलब आप सीखने का प्रयास फिर नहीं कर रहे हैं, फिर आप शब्दों को रटना चाहते हैं। देखेंगे जरा ध्यान से, चिन्ह देखेंगे, चिन्ह, चिन्ह में क्या हो गया दोस्त, चा में क्या है आपका, बनाने का प्रयास करेंगे, कहीं गलत कुछ दिखेगा तो बताएंगे। है कैसा है, आप कहेंगे भैया आपने बताया जो पूर्ण दिखता है वह आधा है, तो है तो पूर्ण दिख रहा है, तो है कैसा है, आधा है। और न कैसा है, न आपका पूर्ण होगा, न आपका पूर्ण होगा,
यानी भैया इस चिन्ह शब्द को इसीलिए मैंने कई बार देखा है हिंदी भाषा में, कई पुस्तकों में ऐसे भी लिखा रहता है, क्या ये शुद्ध होता है? वो दर्शाना चाहते हैं है आधा नैपूर्ण, ये भी शुद्ध होता है चिन्ह, ये भी शुद्ध होता है, ये भी शुद्ध होता है। ठीक है। निश्चित का देखेंगे दोस्त, न में क्या है आपका, ना में ई आएगा, निश क्या आया, निश, तो पहले आएगा स सलजम आधा की पूर्ण भैया आधा होगा। फिर आता है निश्चित, चित, तो चित का मतलब चय पूर्ण होगा, और चित इत क्या है, चित, तो चय में क्या है, लघु ई है क्योंकि बाएं हाथ की तरफ है। और फिर मित्र तय आता है, बस मिलान करते हुए अपना चलेंगे और सीखते चलेंगे। हंस को अगर देखें दोस्त हम, है में क्या आएगा आपका, है में आपका है एक व्यंजन है में अनुस्वार ऐसे दर्शा देंगे, और से क्या होगा आपका ए को दर्शा देंगे। लेकिन यदि चंद्रबिंदु आएगा तो है के साथ फिर चंद्रबिंदु ही आपको रखना होगा, धन शय धन ए आएगा, धन शय धन ए आएगा। क्योंकि पांचवा आप देखोगे भैया तो शाह है, याद है, शाह और है, इनका पांचवा नहीं होता, तो ऐसे वर्ण विच्छेद में हमेशा अनुस्वार को ही रखना, क्योंकि पांचवा होता ही नहीं है। इनके पंचवाक्षर में कई बार हम मैं को मानते हैं, लेकिन वर्ण विच्छेद में आप नहीं लिखना। एक बच्चे ने कहा है सर चिन्ह को मैं ऐसे लिख दूं। मेरे मूर्ख दोस्त, आपको अभी भी समझ में नहीं आया कि ये इसको अगर आप ऐसा लिखेंगे तो न कैसा दर्शा रहे हैं आप। मेरे मूर्ख भाई, आप न को आधा दर्शा रहे हैं। यही तो मैं सिखाने का प्रयास आपको कर रहा हूं, न आधा नहीं है। पिछली 7 क्लासेस में मैंने यही सिखाने का प्रयास आपको किया है। तो मेरे बुद्धिमान छात्र नहीं दर्शा सकते क्योंकि न पूरा है, और आप ऐसा लिख देंगे तो कैसे ही होगा। रुपया देखें जरा भैया अपनी कॉपी पर, मुझसे पहले कीजिए। आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, मुझसे पहले करने का प्रयास करेंगे तभी तो दिख पाएंगे। रा में क्या है, धन ऊ है, क्या है, धन ऊ है। पे है आपका, पा है, धन है आपका ए, धन है ए, और क्या बोलोगे, या होगा, तो या में हो जाएगा आ, क्योंकि भाई साहब यहां छोटा ऊ है। घुंडी वाला बड़ा ऊ होता है, घुंडी वाला बड़ा ऊ होता है। उद्यान में क्या होगा जी, आप कहेंगे उद्यान नहीं होता, उद्यान होता है, उद्यान। ऊ दे कैसा होगा, बोले दा यहां पे कैसा होगा, और या यहां पे कैसा होगा, ये सीखने की बात है। तो आप बोलेंगे भैया मुझको क्या दिख रहा है आपका, इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो याद रख लेना, इसमें हमेशा दे आधा होता है, और यहां पर जो धा होता है वो पूर्ण होता है, दा धा होते हैं। क्या बोलोगे, सॉरी दाधा कह रहा हूं, दाया होते हैं। क्या होगा यहां पर, ये आपका उद्यान होता है। जैसे विद्या शब्द होता है, विद्या, उसका भी लिख के देखना कहीं किनारे पे। या धन आ, धन ना होता है, ना, ठीक है, उद्यान। हृदय में बड़ा सीखने की बात है। हृदय में क्या होगा भैया, है तो आधा नहीं होगा, तो यहां पर दोस्त हम एक गलती करते हैं, इसको हम रे मान लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये है तो आधा होगा, लेकिन दोस्त ये री होता है, हृदय होता है शब्द, बोला भी इसी को पहले जाता है, ये री होता है, हृदय होता है, हृदय। ठीक है, क्या बोलोगे भैया जी, ये हृदय होता है, हृदय क्या होता है मित्र जरा बोलें, ये हृदय होता है, हृदय। विद्यार्थी वा धन ई, वी द्या, द्या का क्या मतलब बना, अभी बताया आपको, दा धन या, धन आ हो जाएगा, विद्या हो गया। विद्या के बाद किसकी आवाज आती है, विद्यार, विद्यार्थी, विद्यार, तो रे की आवाज आ रही है, तो रे कैसा है, विद्यार, रे तो भैया ये रेफ रूप है, आधा ही होगा। और फिर बचा क्या, थी, तो थे कैसा है, पूर्ण होगा, और थे के साथ आएगा दीर्घ ई, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ ई आएगा, दीर्घ ई आएगा। एक मेरा मित्र का लिखना है, नाम है इनका दयानंद। रुक्मिणी का कैसे होगा मित्र, वादा करता हूं पूरी कक्षा रुक्मिणी का करके दिखा देगी। आप बोल के देखिए, रुक्मिणी, रा में छोटा ऊ है, और फिर के आधा है, मा में मैं पूर्ण हो जाएगा, ई छोटी है, उसमें अण है, इसमें कुछ सीखने जैसा है ही नहीं मित्र।
आप अभी क्या बोलोगे? अभी आप कहेंगे कि आपका ध्यान यहां से हट के रुक्मणी पे है, फिर आपका ध्यान राधा पे लग जाएगा। यही जो ध्यान है हमारा, जो कभी रुक्मणी पर कभी राधा पर है मित्र, यही हमको भटकाता है और इसी वजह से हम जीवन में कुछ नहीं सीख पाते। आप कहेंगे भैया वह तो भगवान श्री कृष्ण थे, उनका भी तो ध्यान राधा और रुक्मणी दोनों पर था, फिर उन्होंने दुनिया को ज्ञान कैसे दे दिया? मेरे दोस्त, वह आपका ईश्वर है। मनुष्य के साथ ये घटनाएं नहीं होती और मनुष्य को सीखना पड़ता है। तो बी ए मनुष्य। ना तो आप लोग बच्चे कोई अन्य जीव बनने का प्रयास करें। कहते हैं कि इस प्रकृति में जानवर ऐसे हैं जिनका मन पर नियंत्रण नहीं होता। इंसान को सबसे बुद्धिमान इसीलिए बनाया ताकि वह अन्य चीजों पर नियंत्रण रख पाए। या फिर ईश्वर होते हैं जिनका मन पर नियंत्रण होता है। तो आप या तो ईश्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि अन्य जगह ध्यान लगा के भी मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ईश्वर नहीं बन रहा है और ना ही जानवर बनना है। क्या बनना है? मनुष्य बनना है मित्र। मनुष्य बनेंगे तो सब कुछ सीखेंगे। अब सोचो, कोई मतलब है इस दुनिया में करोड़ों शब्द हैं, आप कमेंट सेक्शन में उन सबको लिख दोगे कि जी इसका बताओ उसका बताओ। आपको करना है। कोई दिक्कत? यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो ये बताइए, ये बताइए, देखेंगे क्या बोलेंगे जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई किसी को? सर अगला टॉपिक क्या होगा? टॉपिक में क्रम में बता चुका था पहली ही कक्षा में। हम लोग बेसिक सीख चुके हैं, बेसिक के बाद में फिर हम व्याकरण के ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। कोई दिक्कत? किसी भी मेरे मित्र को बताए, कोई गलती कोई ढूंढ पाता है किसी अन्य में? ढूंढ पाए तो अच्छी बात है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। चलो, कोई परेशानी? आगे आएंगे। लक्ष्य, लक्ष्य को देखिए। लक्ष्य को, भैया लक्ष्य में लय पूर्ण है? हाँ जी, लय पूर्ण है। लय पूर्ण है भाई साहब आपका, बिल्कुल है। छ कैसा है? आधा है। और बना किससे होगा? का धन शा से, सॉरी, ला तो पूर्ण है ना, तो लय के साथ एक स्वर आएगा। बनाए भैया, कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिए। ला धन आ, छ कैसा? आधा। देखो, अगर ये कशा पूरा होता तो कैसा बनता है फिर आपका? मैंने बता रखा कै धन शय, और शय अंतिम पूर्ण है तो और आगे बढ़ा सकते हैं, यानी ए होगा। लेकिन क्या अभी वह पूर्ण है? तो पूर्ण नहीं है। इसका मतलब उसमें जो बाद वाला शय है वह आधा है। समझे बात को? छोटी सी बात भेजे में मित्र आई, हाँ, खुला हुआ भेजा होगा तो जरूर आई होगी। तो क्या कहेंगे भाई साहब? का होगा। का के साथ में फिर शासट कौन होगा? क्योंकि छह पूरा नहीं है तो ए नहीं आएगा। यह तो पूर्ण है जी, यह तो पूर्ण है भाई साहब, ठीक है। त्रिभुज में क्या बोलोगे? त्रि, ऐसे बोला करो, त्रि। अच्छा, त्रि तो तय, तय पूरा। रे, रे तो भैया पूरा होता ही है। त्रा, आ लिखता मैं, लेकिन पहले से है ना स्वर त्रि, तो क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। दो स्वर मत लिख देना एक साथ, कभी ए भी और ई भी दोनों लिख दो। त्रि, फिर आया भुज, तो भ धन छोटा ऊ धन जा, क्या होगा मित्र आपका? ए होगा। विज्ञापन, वा, वा में क्या है? लघु ई है। फिर क्या आया? जिया, जिया आपने बताया भैया जा धन इया, और इया में कौन सा स्वर है? आ स्वर है, आ स्वर है। और पन, पा धन आ धन ने धन ए हो जाएगा। कोई परेशानी मित्र? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे किसी भाई को? आगे बोलेंगे। अरे ये क्या हो गया भाई? अच्छा, अब ये काम ही नहीं करेगा। एक मिनट देना भाई दोस्तों, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई, ऐसे ये काम ही नहीं करेगा तो। हमारे भाई साहब भी भाग गए, हमको इतना ये चलाना भी नहीं आता दोस्त। अब ठीक है, तुक्के से हुआ अभी भी। सर रू में दीर्घ ऊ क्यों नहीं है? बच्चा सिखा चुका, सचिन मिश्रा मेरे भाई मैं सिखा चुका। अगर घुंडी नहीं है तो छोटा ऊ होता है, और मित्र अगर घुंडी है तो दीर्घ ऊ होता है, दीर्घ ऊ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। क्या बोलेंगे जी? गद्यांश। क्या बोलेंगे? गद्यांश। मैंने क्या बोला? यदि मेरी कोई छोटी गलती है तो आपको सुधारनी ही होगी, ये उम्मीद मैं तुमसे करता हूं। तो क्या बोलोगे? गा तो पूर्ण होगा जी, गा तो पूर्ण होगा। फिर आपने बताया भैया क्या? दिया होता है, तो दे धन या
धन क्या होगा, आ होगा। और आ कैसा है, गद्यांश, पांचवा तो दिखेगा नहीं, तो पांचवा इसका सा का पांचवा क्या होता ही नहीं। ठीक है, पंचमाक्षर के द्वारा नहीं दर्शाना है, पांचवा नहीं है तो पंचमाक्षर के द्वारा वर्ण विच्छेद में ना दर्शाओ। आ और फिर क्या होगा आपका, तो चंद्र बिंदु इसी के साथ लिख दे, शा होगा, शा धन ए हो जाएगा, ये पूर्ण हो जाएगा। गुरुद्वारा, ये देखो बेटा यहां घुंडी है मेरे भाई मित्र, सॉरी क्या बोलेंगे, क्या घुंडी है यहां पर, बोलेंगे एक बार, फिर हम गलतियों पर काम करेंगे। तो आप कहेंगे नहीं है जी, तो गे के साथ क्या है मित्र आपका छोटा ऊ है, और रे के साथ मित्र क्या है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ है आपका। द्वारा में दे कैसा होगा, दे आधा होगा भैया, दे कैसा होगा, आधा होगा। तो मित्र फिर तो वह पूरा होना चाहिए। हाँ जी भैया, आप ही ने बताया जो आधा दिख रहा है वह पूर्ण होगा। तो वा में क्या होगा, आ होगा, आ होगा, और रा में क्या होगा मित्र आपका, आ होगा, आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ना ये जो प्रकृति है ये हमको धा दिखता है, लेकिन होता क्या है, दा और या होते हैं। विद्या बोल देते हैं हम, विद्या, क्या बोलते हैं हम, विद्या। तो आप क्या समझोगे आज के बाद, भैया विद्या नहीं होता, विद्या होता है। क्या होता है, विद्या होता है। ठीक है, यहां देखो भाई, पद्मिनी, तो आवाज किसकी आ रही है, पा, पा कैसा, पूरा पा। फिर आवाज आ रही है पद, पद, तो दे कैसा होगा, बोले जी हाँ। तो क्या बोलेंगे भैया, इस वाली प्रकृति में तो दे पूर्ण था, और वे दे पूर्ण दिखता था, और वे आधा दिखता था। इस वाली प्रकृति में दे कैसा होता है, आधा होता है, लेकिन वह कैसा होता है, पूर्ण होता है। लेकिन यहां पर दोस्त अगर हम बात करें तो दे कैसा होगा, तो ये दे हो गया विद्या वाला, इस वाली प्रकृति का हो गया, दे धन ये। तो यहां पर क्या है, दे धन में होगा। तो दे आधा ही रहता है इस प्रकृति में। जब इस प्रकार की कोई आकृति बने, जैसे विद्या में भी बनती है, दे ये की बनती है, दे और ये, क्योंकि ये यहां पर जो है ये पूर्ण है। यहां पर कौन पूर्ण है, यहां पर मैं पूर्ण है। यहां पर इस प्रकार की प्रकृति में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। पे ए द में क्या होगा, मैं पूर्ण होगा। पद्मी, पद्मी, तो मैं मी में क्या आएगा, लघु ई आएगा इधर, क्योंकि ये लघु ई है, पद्मी। और नी क्या हो जाएगा, ना धन दीर्घ ई हो जाएगा, ना धन दीर्घ ई हो जाएगा। समझे जी, कोई दिक्कत? उज्जवल का क्या होगा मित्र, ऊ धन जा, जा कैसा, आधा होता है। अगला जय भी कैसा, आधा है। और वा में क्या होगा मित्र आपका, ए हो जाएगा। ले होगा, ले में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अनुस्वार। अब उम्मीद करूंगा आप करके दिखाओगे, करके दिखाओगे। क्या बोलेंगे, करके दिखाओगे, बोलेंगे भाई फटाफट से। बोलेंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कंगन, कंगन में क्या बोलोगे भैया, का, अब बोलो सारे करके देखो। कंगन, तो का तो क्या होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। और अगला आएगा अंगा, क्योंकि गे है, का खा गा, उसका पंचमाक्षर दर्शाएंगे। अंगा कैसा होता है, वो आधा ही होता है। और गे कैसा होगा, गे में होगा आपका ए, और मित्र ने में होगा आपका ए। चंचल का करके दिखाएं पंचमाक्षर की दृष्टि से। और अगर पंचमाक्षर नहीं है विकल्प में तो क्या दिखा देगा इसको, ए अनुस्वार। ठीक है, चंचल, चे, अंचल, चे छ जय जय अय्या, तो चे कैसा, पूर्ण होगा, चे कैसा होगा, पूर्ण होगा। अय्या कैसा होगा, अय्या आधा होगा, आधा होगा। और चे फिर अगला वाला पूर्ण होगा, ठीक है, पूर्ण होगा। फिर क्या होगा आपका, क्या होगा, अगला वाला ले आएगा, सॉरी, ले क्या होगा मित्र, ले पूर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डंडा, क्या बोलोगे जी, डंडा लिख लिया करो, दिक्कत आए तो डंडा ऐसे ही तो लिखेंगे,
पंचमाक्षर कर लो भाई, बड़ा आसान है। डा, डा में क्या आएगा? ए आएगा। अणे आधा होता है, अणे आधा होता है तो आधे में कुछ थोड़ी ना आएगा, डा में आ जाएगा। घुंघरू क्या बोलोगे? घा, घा में क्या होगा आपका? ऊ होगा। ऊ लघु ऊ है, जो इधर की तरफ जाए लघु है, और चंद्र बिंदु किसके साथ? स्वर के साथ ही आएगा। धन घे होगा, घे के साथ में क्या है? ऊ, आपका ए आ जाएगा। रा में क्या है? बिना घुंडी वाला है, बिना घुंडी वाला है तो क्या बोलोगे भैया? इसमें छोटा ऊ आएगा, यानी घुंडी नहीं है तो छोटा ऊ। और घुंडी हो जाए, घुंडी हो जाए, घुंडी किस में होती है भैया? घुंडी तो आई नहीं, देख लो ना यार, 37वां शब्द देख लो, रूपवान हो जाएगा। क्या करोगे? वान तो छोड़ो, वान का तो जानते ही हो, रूप का करके दिखाओ, रूप का। तो क्या बोलोगे? रा धन। भैया ये घुंडी आ गई इसमें, यहां घुंडी नहीं है तो क्या बोलोगे? ऊ आएगा। पा धन ए आएगा, पा धन ए आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है तुमको? क्या मैं तुमको कोई वर्ण विच्छेद दूं तो तुम कर पाओगे? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे आप शब्द लिखोगे दोस्त, इतना आपको भी समझना होगा। आप सबके प्रश्न, बहुत सारा प्यार। मिलिट्री ऑफिसर अभी मेरे दोस्त, आपको बहुत जल्दी मैं एक ऑफिसर 4 सितारों के साथ में देखना चाहता हूं, 2 राइट साइड 2 लेफ्ट साइड, 4 सितारों के साथ में बहुत जल्दी आप ऑफिसर यहां भी बने। अब मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं, कोशिश करूंगा, सबके तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अच्छा डाउट कोई लिखेगा, बेवजह का कोई लिखेगा तो नहीं ले पाएंगे। जरा बताएं एक बार। और धीरे धीरे हमने 2 दिन में लगभग वर्ण विच्छेद को समझने में प्रयास किया। बोलेंगे भैया आपने गद्यांश में अनुस्वार क्यों लगा दिया? क्योंकि मित्र मैंने आपको बताया है शा शा शा, जैसे मैंने बताया का खा गा घा अंगा पंचमाक्षर है, लेकिन जब आप शा को लिखते हैं दोस्त, इसका पंचमाक्षर नहीं होता है, इसमें पंचमाक्षर नहीं होता है। य रे ले वे, इसमें पंचमाक्षर नहीं होता है। शायद जब मैंने व्यंजनों को क्रम आपको बताया उस समय आप मित्र सो गए थे। ध्यान से पढ़ना है हमेशा। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत? तो ये सारे हमने किए। अगर कोई छोटी गलती है तो आप लोग उसको पहचानना आना चाहिए, और हमेशा आप लोगों को उसको सही करना है। भैया एक बार कई बच्चे लिख रहे हैं 32वां का बता दीजिए प्लीज, और इसके बाद बहुत सारे दोस्त कहने लग जाएंगे 27वां 26वां, उस तरह से सिर्फ अंतिम 32 लेंगे। उज्जवल दोस्त मेरे कह रहे हैं कि 32वें में आपने गलत कर दिया। दोस्त आप लोग उज्जवल को अभी ऐसे जानते हैं कि उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, अभी आपकी वर्तनी कमजोर होगी मित्र। उज्जवल ऐसे ही लिखा जाता है, दोनों जय आधे होते हैं, तो जब दोनों जय आधे होंगे तो ये वाला जय भी आधा, ये वाला जय भी आधा, उस वे में ए होगा और ले में ए होगा। इसका मतलब दोस्त आपकी अभी वर्तनी आपको सिखानी है। सीखने में कभी परहेज मत करना, सीखने में कभी परहेज मत करना, आप कमजोर हो सकते हैं। एडिशन की माँ को जब ये बताया गया कि एडिशन बहुत कमजोर है तो एडिशन को बहुत दुख हुआ। उसने अपने लेखों में लिखा है कि मेरी माँ जब स्कूल से मुझको लेकर के आई और मेरी माँ स्कूल से लड़ गई इस एक बात के लिए, उसने कहा कि मेरे बच्चे को तुम कमज़ोर बताते हो, मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं हो सकता, इसको मैं स्वयं पढ़ाऊंगी। उसी तन्मयता के साथ पढ़ाया और उसी तन्मयता के साथ उस एडिसन ने सीखा भी। तो सीखा तो दुनिया में आप जानते हैं 1093 पेटेंट एडिशन के नाम है। मित्र आप यदि कमज़ोर हैं तो कभी इस बात को ना समझें, आप ये समझें कि बस इतना सा डिसीजन लीजिए मैं सीख सकता हूं कि नहीं सीख सकता, और यदि आप सीखने को तैयार हैं तो फिर आपसे बेहतरीन छात्र कोई अन्य नहीं हो सकता। हृदय में जी आपका री आया, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बोलेंगे। देखो मैंने जैसे कहा था नुक्ता को, बच्चे नुक्ता को ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं बोलूं आपसे, जैसे मैं एक शब्द बोल दूं आपसे जिंदगी है, क्या बोलेंगे? जिंदगी। कभी आता नहीं क्योंकि अरबी फारसी में वर्ण विच्छेद होता नहीं, ठीक है। जिंदगी का मैं करूंगा तो बच्चे जय को जय ही रहने दूंगा और इसके साथ लघु आएगा। ये बच्चे का अच्छा डाउट है जी, एक नुक्ता का बता दीजिए। जा धन ई, क्या बोलोगे? दा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मेरे मित्र, बहुत शाबाश। क्या बोलोगे? द में ए आ जाएगा, आपका मित्र गे में क्या आ जाएगा? गे। तो ये समझे मित्र, हमेशा प्रकृति ऐसी ही रखनी है जैसी नुक्ता की है, कभी देगा नहीं शब्द आपको, फिर भी जान लीजिए, ठीक है।
फिर भी जान लीजिए। तो ऐसे मेरे उम्मीद करूंगा वो छात्र जिन्होंने बहुत फोकस के साथ पढ़ाई की होगी, बहुत फोकस के साथ सीखा होगा, तो मुझे नहीं लगता मित्र कुछ सीखने जैसा बचा होगा। जैसे एक हमारे भाई ने इच्छू लिखा है, क्या इनको ये लिखना चाहिए था? आप ही बताएं, क्या इनको ये लिखना चाहिए था? आप बोलेंगे भैया ई है, ई का वर्ण विच्छेद होगा नहीं, स्वर है। फिर का शा, क्या बोलोगे ये किससे निर्माण होता है? का धन शा से। इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ए लिखता लेकिन ऊ हो जाएगा। मेरे मित्र इतनी आसान सी चीज यदि समझ में नहीं आई तो मैं कहूंगा कोई ध्यान नहीं था आपका कक्षा में। अन्य कोई बच्चा बताए, अन्य कोई बच्चा बताए। सर जी रू बता दीजिए, एक बार बता चुका हूं, घुंडी है तो बड़ा ऊ है और घुंडी नहीं है तो छोटा ऊ है। सही बच्चों के डाउट दिखाओ, सही बच्चों के देखेंगे एक बार। बहुत बढ़िया। मुजब्बिरुर रहमान का बता दीजिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं दोस्त। किसी अच्छे बच्चे का शब्द आता हुआ कोई नहीं, अगर मैं समझ पाऊं कि हाँ कुछ है बच्चे के प्रश्न में। कृत्रिम, एक बच्चे ने अच्छा शब्द लिखा है, कृत्रिम का करने का प्रयास करेंगे, हालांकि अब किसी भी मेरे दोस्त को इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम का और देख लेते हैं, और मेरे दोस्तों का बोलेंगे जी। ब्रह्मास्त्र, मेरे एक दोस्त ने, इनको कठिन शब्द शायद यही लगा तो इन्होंने ब्रह्मास्त्र लिख दिया है, ब्रह्मास्त्र लिख दिया है। और बताएंगे दोस्त किसी का? एक मेरे दोस्त ने संक्रांति लिख दिया है, संक्रांति लिख दिया है। इसमें भी मित्र कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका मतलब आप इस शब्द को नहीं बोल पाते होंगे। मैं समझ सकता हूं कुछ मेरे दोस्त बेहद खराब स्टूडेंट स्कूल में रहे होंगे, बड़ी कक्षा छोड़ छोड़ के, क्योंकि ग्रेजुएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे चाचा का लड़का, हम सारे 8 भाई बहनों में, मतलब हम चाचा के 3 और 5 भाई बहन, 8 में जो सबसे कमजोर है वो बहुत सारे लोग आपका कोरोना में ग्रेजुएट हो गए हैं। तो वो मित्र मैं समझ सकता हूं आपकी बात में कि सीखने के बाद भी रट्टाफिकेशन वाली जो चीज है। तो 2 मैं बता देता हूं। संक्रांति आप सबसे उम्मीद करूंगा आप इसको डाउट सेक्शन में, यानी कि मुझे आज इसका आंसर देंगे, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा, कल की कक्षा में बता दूंगा, ठीक है। कृत्रिम, भाई साहब क्या दिखा, बोल के देखो। कृत्रिम क्या दिखा? क्या में क्या है आपका? क्या में क्या दिखता है आपको भैया? एक पूरा अक्षर है, हाँ जी। इसके साथ क्या है? एक स्वर है, री, है कि नहीं है? फिर आता है त्रिम, ता कैसे टूटता है? ता धन रा, ता धन रा, त्रि, त्रि, तो रे के साथ में एक स्वर छोटी ई है, और फिर मैं है। मेरे मित्र इसमें क्या परेशानी थी आपको? यानी अन्य समझने के बाद इसमें आप क्या नहीं कर पाए? और इतने सारे मेरे दोस्तों ने कृत्रिम का कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दिया है। गजब मेरे शेर, जियो, बहुत शानदार। ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र का आपका क्या होगा? बै में रे कैसा है भैया? रे पूर्ण होता है, रे पूर्ण होगा तो उसमें ए आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हममास्त्र में मैंने आपको बताया इस तरह की प्रकृति में है, जो पहला अक्षर है वह आधा ही होगा, जैसे विद्या में बताया। इस तरह के जुड़े में है आधा, और माँ होगा, माँ क्या होगा? माँ में आ जाएगा। और दोस्त आपका से कैसा है? आधा है। और मित्र त्रय कैसे टूट जाएगा? तय धन रे धन ए टूट जाएगा। इसमें मित्र ऐसी कौन सी बात थी जो ना समझने जैसी थी? एक मेरे दोस्त ने, जो बहुत देर से रुक्मिणी के पीछे पड़ा हुआ है, जो बहुत देर से मेरा मित्र सिर्फ और सिर्फ रुक्मिणी के पीछे है, उस मेरे भाई की दुविधा भी दूर कर देते हैं। तो आपको मेरे मित्र एक बार सोचना होगा, लेकिन कि भैया आपने सिखाया, मैंने सीखा, लेकिन मैं नहीं सीख पाया। तब भी मुझे रुक्मिणी की एक जिद थी, मैं लगातार रुक्मिणी के पीछे था, ठीक है। देख लीजिए इसमें। और आपको बेहद मेरे दोस्त शर्मिंदा होना पड़ेगा। बोल के देखिए, रा कोई घुंडी है क्या? नहीं जी। रा आ, और किसकी आवाज आती है? रुक, रुक। कै कैसा है? रुक, रुक। कै कैसा है? आधा है। फिर दोस्त मैं है, मैं में क्या है आपका? लघु ई है, लघु ई है। और ध अणय है। और आप खुश नसीब हैं कि आपके पास ऐसा अध्यापक है जो आपके डाउट कमेंट सेक्शन से ले लेता है। अदरवाइज इस दुनिया में कोई आपके कमेंट सेक्शन के डाउट से किसी को कोई मतलब नहीं रहता। आप खुशनसीब समझिए कि आप अपने भाई नवीन के साथ में हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी मेरे दोस्त को अगर अभी भी कोई दिक्कत है? एक मेरे भाई ने कहा है जी आशीर्वाद का करके दिखाइए। बहुत आसान है दोस्त। आ, सा में
आपका दीर्घी आ जाएगी, ये देखिए बहुत आसान। शा में क्या आ जाएगा, सा में आपका दीर्घ ई आ जाएगा, दीर्घी आ जाएगा। फिर बोल के देखिए आशीर्वाद, रा कैसा होता है, ऊपर वाला आधा होता है। वा में आपका आ जाएगा और दे आ जाएगा। बस यहीं पर हम अंत करेंगे इस चैप्टर का। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो दोस्त आपको फिर स्वयं आपको स्वर्ग लोक में जाकर के पढ़ाई करनी होगी, फिर अन्य कोई शायद आपको समझा भी नहीं पाएगा। समझे बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करूंगा किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी है तो उसको वर्णमाला को फिर से एक बार पढ़ना चाहिए सारे को, और एक बार वर्णमाला का आप रिवीजन करेंगे तो मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। अत्यंत कमज़ोर है तो मेरे दोस्त 3 बार पढ़िए, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो तो 4 बार पढ़िए। हो नहीं सकता कि कुछ ऐसा हो कि आप ना बता पाए जो हिंदी भाषा का है। कुछ मेरे दोस्त हिंदी में संस्कृत को मिला देना चाहते हैं, अन्य ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं जिनका यहाँ कोई लेना और देना नहीं है। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में जिसका हमारा चैप्टर होगा संज्ञा। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, बहुत सारा प्यार।